रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 120। यहोशू अध्याय 17। यहोशू अध्याय 17। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर जो योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिले। इसलिए यह भाग दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, असीएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, बेटियां ही हुई, और उनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। तब वे एलियाजर याजक, नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे, और यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला, और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। और मनश्शे का सिवाना आशेर से लेकर मिकमता तक पहुंचा, जो शपकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर एन तप्पूह के निवासियों तक पहुंचा। तप्पूह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तप्पूह नगर जो मनश्शे के सिवान पर बसा है, वह एप्रेमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सिवाना काना के नाले तक उतर के उसकी दक्षिण की ओर तक पहुंचा। ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे, तो भी एप्रम के ठहरे, और मनश्शे का सिवाना उस नाले की उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकला। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला, और उसका सिवाना समुद्र ठहरा। और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकार से जा मिली, और मनश्शे को इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, इबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी, और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी, और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मगिद्दो के निवासी, ये तीनों ऊंचे स्थानों पर बसे हैं। परंतु मनश्शेई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बरियाई से बसे ही रहे। तो भी जब इस्राएली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तू हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा कि तुम गिनती में बहुत हो, और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और क्या बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले, क्या इस्राएल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ है। फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी, क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो, और तुम्हारी बड़ी सामर्थ्य भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो। तब उसके पास आकर
आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। यहोशू अध्याय 18। यहोशू अध्याय 18। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब लोग ढिलाई करते रहेंगे? अब प्रति गोत्र के पीछे 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आए। और वे देश के 7 भाग लिखे हैं। यहूदियों तो दक्षिण की ओर अपने भाग में और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन की पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। तो वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी कि जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वहीं यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। और बन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुल के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनका उत्तरी सिवाना यरदन से आरंभ हुआ और यरीहो की उत्तर अलंग से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकला। वहां से वह लूज को पहुंचा, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज की दक्षिण अलंग से होते हुए निचले बेथोरोन की दक्षिण ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोदार को उतर गया। फिर पश्चिमी सिवाना मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसकी दक्षिण ओर के पहाड़ से होते हुए किरियतबाल नाम यहूदियों के एक नगर पर निकला, जो किरियत्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम का सिवाना यही ठहरा। फिर दक्षिण अलंग का सिवाना पश्चिम से आरंभ होकर किरियत्यारीम से सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुंचा और उस पहाड़ के सिरे पर उतरा जो हिम्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नाम तराई की उत्तर ओर है। और वहां से वह हिम्नोम की तराई में अर्थात यबूसी की दक्षिण अलंग होकर एनरोगेल को उतरा। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गया जो अद्दुमीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से वह अबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गया। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की अलंग से होते हुए अराबा को उतरा। वहां से वह सिवाना बेथोग्ला की उत्तर अलंग से जाकर खारे ताल की उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकला। दक्षिण का सिवाना यही ठहरा और पूर्व की ओर का सिवाना यरदन ही ठहरा। बन्यामीनियों का भाग 4 ओर से सिवानों सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा, और बन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात
यरीहो, बेथोग्ला, एमेकेसिस, पेत्राबा, समारेम, बेतेल, अब्बीम, पारा, ओप्रा, कपरमुम्नी, ओमनी और गेबा, ये 12 नगर है और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, इरपेल, तरला, सेला, एलेप, यबूस, जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यही परमेश्वर के मेमने हैं जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाते हैं। ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे बाद आएंगे जो मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे मुझसे पहले थे। मैं तो उन्हें पहचानता ना था। मैं इसलिए पानी से बपतिस्मा देता आया हूँ ताकि वे इस्राएल पर प्रकट हो जाएं। यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को फाख्ते के समान आसमान से उतरते देखा था और वे उन पर ठहर गया था। मैं तो उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन जिन्होंने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा था उन्हीं ने मुझसे कहा था कि जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते देखो, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर के बेटे हैं। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शिष्यों में से 2 जन वहां खड़े थे। तब यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर के मेमने हैं। वे दोनों शिष्य यूहन्ना की यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने उनको अपने पीछे आते हुए देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने यीशु से कहा, गुरुजी, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, चलकर देख लो। तब उन लोगों ने आकर उनके रहने की जगह देखी और वे उस दिन उन्हीं के साथ रहे। उस समय शाम के तकरीबन 4 बजे थे। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के साथ चल पड़े थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर कहा कि हमको मसीह मिल गए हैं। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम तो यूहन्ना के पुत्र शमौन हो। तुम अब से काइफा अर्थात पतरस कहलाओगे। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। उन्होंने फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे आओ। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नेतनियल से मिलकर उससे कहा, जिनका वर्णन मूसा ने नियम शास्त्र में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में किया है, वो हमको मिल गए। वो यूसुफ के पुत्र यीशु नासरी हैं। नेतनियल ने उससे कहा, क्या कोई भी अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, चलकर देख लो। यीशु ने नेतनियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नेतनियल ने उनसे कहा, आप मुझे कहां से जानते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुम्हें बुलाया, जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे थे, तब मैंने तुम्हें देखा था। नेतनियल ने उन्हें उत्तर दिया, हे गुरु, आप परमेश्वर के बेटे हैं। आप इस्राएल के महाराजा हैं। यीशु ने उसको जवाब दिया, मैंने जो तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो? तुम इससे बड़े बड़े काम देखोगे। यीशु ने यह भी कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। धार्मिक मनुष्य के ओंठों से बुद्धि के वचन निकलते हैं, पर कुटिल जिह्वा काट दी जाएगी। धार्मिक मनुष्य समझ बूझकर ग्राह्य बातें ही बोलता है, पर दुर्जन के ओंठों से कुटिल बातें ही निकलती है।
अध्याय 11। प्रभु उन व्यापारियों से घृणा करता है जो झूठे नाप तौल रखते हैं, पर वह सच्चे खरे बाट से प्रसन्न होता है। जब मनुष्य अभिमान करता है तब अभिमान के साथ अपमान आता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति में नम्रता होती है। निष्कपट मनुष्य का मार्गदर्शन उसकी निष्कपटता करती है, परंतु कपटी व्यक्ति अपने कपट के कारण स्वयं नष्ट हो जाता है। मृत्यु के दिन धन किसी काम नहीं आता, किंतु मनुष्य की धार्मिकता उसको मृत्यु से बचाती है। निर्दोष मनुष्य अपनी धार्मिकता के कारण अपने जीवन मार्ग में सीधा चलता है, किंतु दुर्जन की दुर्जनता के कारण उसका पतन हो जाता है। निष्कपट मनुष्य की रक्षा उसकी धार्मिकता करती है, पर विश्वासघाती मनुष्य अपनी वासना के जाल में फंस जाता है। दुर्जन की मृत्यु के साथ उसकी आशा भी मर जाती है। अधार्मिक मनुष्य की आशा अंत में पूरी नहीं होती। धार्मिक मनुष्य संकट से मुक्त होता है, परंतु दुर्जन उसमें फंस जाता है।